है, बैलाडीला के पहाड़ी के ऊपर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, नंदीराज। ठीक है, इस चोटी का नाम क्या है, नंदीराज चोटी। और इधर है दंतेवाड़ा जिले में, इस जिले इस पहाड़ी का नाम है टांगरी डोंगरी। ठीक है, टांगरी डोंगरी। ठीक है, टांगरी डोंगरी। अब देखो, नंदीराज चोटी से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है आपका, इस नदी का नाम है शंखिनी। ठीक है, ये नदी कौन सी है, शंखिनी। ठीक है, शंखिनी। और एक नदी टांगरी डोंगरी से निकलेगी जिसका नाम क्या रहेगा, डंकिनी। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा, डंकिनी। तो डंकिनी और शंखिनी, इन दो नदियों के संगम पर, इन दो नदियों के संगम पर एक जगह है, इसका जगह का नाम क्या है, दंतेवाड़ा। ठीक है, हम मैंने कल बताया था कि शंखिनी जो नदी है सबसे छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से लौह क्षेत्र है, हेमेटाइट, और हेमेटाइट क्या होता है, लोहे लाल रंग का होता है, और इस क्षेत्र से गुजरती है नदी। ठीक है, तो क्या होता है, सारे धूल कण और निक्षेप इसके अंदर चले जाते हैं, इसीलिए इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और इस वजह से इसे लाल नदी या रक्ताब नदी है ना कहते हैं। और ये शंखिनी क्या है, सबसे छत्तीसगढ़ की प्रदूषित नदी है। शंखिनी नदी में जाकर के डंकिनी क्या मिल जाएगी टांगरी डोंगरी से। तो ये तो मैं बता रहा था कल का जो बात। मेन बात पे आते हैं, बस्तर जिले का नामकरण पे। तो बस्तर जिले का नामकरण कैसे पड़ा है, देखो क्या होता है, यहाँ पे जाके मिलता है नदी, और जहाँ मिलता है इसका संगम पर क्या है, एक शहर है। तो संगर का शहर का नाम क्या है, दंतेवाड़ा। इस दंतेवाड़ा शहर से ही क्या नाम पड़ा है, बस्तर का नाम कड़ का इतिहास जुड़ा हुआ है। हुआ क्या था कि गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ना दक्षिण पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सेना भेजते हैं, जिसमें मलिक काफूर भी शामिल होता है। और मलिक काफूर के नेतृत्व में क्या होता है, प्रताप रुद्रदेव जो वारंगल के राजा थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है ना, इतनी बड़ी राजा को देख करके। तो जब आत्मसमर्पण किया तो उनको क्या लगा, उनके भाई जो कि पुरुषोत्तम अन्नमदेव थे, प्रताप रुद्रदेव के भाई जो अन्नमदेव थे, उनको लगा कि हाँ मेरा भाई जो है इनसे लड़ने में सक्षम नहीं हुआ, उनका मन खिन्न हो गया, और वो राज्य छोड़ करके वहां से चले आए। ठीक है, वो राज्य छोड़ करके छोटी सी सैन्य टुकड़ी लेते हैं, सैन्य टुकड़ी लेकर के निकल जाते हैं बस्तर की ओर। और बस्तर की ओर जैसे निकलते हैं तो सबसे पहले उनका जो सामना होता है बीजापुर से होता है। उन्होंने बीजापुर क्षेत्र को जीता था, तो बीजापुर क्षेत्र को विजय किया था। विजय करने के नाम पर ही क्या पड़ा था, उसका नाम बीजापुर। विजय से क्या पड़ा, बीजापुर। ठीक है, उसी प्रकार वो जैसे आगे बढ़ते हैं, तो वो कहाँ पहुंचते हैं, दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा से पहले पहुंचने से पहले वो अपनी देवी जो उनकी कुल देवी होती है, ठीक है, अन्नमदेव की कुल देवी का नाम क्या था, मणिकेश्वरी देवी। मणिकेश्वरी, क्योंकि ये क्या हुए थे, अपने राज्य छोड़कर आगे निकले थे और इनको अपना साम्राज्य स्थापित करना था। ठीक है, तो वहां पे मणिकेश्वरी देवी को बहुत मानते थे। मणिकेश्वरी देवी वर्तमान में क्या है, इन्हीं का नाम क्या है, दंतेश्वरी। इनका अन्य नाम दंतेश्वरी देवी है, या इनका अन्य नाम क्या है, काकतीय। बता चुका हूं मैं, काकतीय देवी। ठीक है, काकतीय देवी, मणिकेश्वरी देवी, दंतेश्वरी देवी, सब इन्हीं का नाम है। तो होता क्या है कि ये एक देवी जिनको ये बहुत मानते हैं, इनका नाम क्या होता है, मणिकेश्वरी देवी। अब इनको अपना साम्राज्य स्थापित करना होता है इस क्षेत्र में, तो इन देवी का आराधना करते हैं और पूजा करते हैं। देवी इनसे प्रसन्न होकर के क्या हो जाती है, प्रसन्न हो जाती हैं और इनके सामने प्रकट हो जाती हैं। बोलती है कि तुम आगे आगे बढ़ो, जहां जहां युद्ध क्षेत्र जीतोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। ठीक है, बस मेरे एक शर्त है कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर मैं कैसे जानूंगा कि अगर आप पीछे पीछे मेरे आ रही है, तो बोले कि मेरी पायल के खनकने की जो आवाज होगी वो तुमको एक संकेत देगी कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। ठीक है, इसी क्रम में वो राजा हरिश्चंद्र से लड़ते हैं, छिंदक नागवंशी राजा है ना, अंतिम राजा चमेली देवी से लड़ते हैं और वो क्षेत्र जीतते हुए आगे बढ़ते आते हैं। ठीक है, इसी क्रम में जैसे आगे बढ़ते हैं तो माता उनके पीछे पीछे आती रहती हैं। होता क्या है कि ये डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर माता जो दंतेश्वरी माता होती है, दंतेश्वरी माता का क्या हो जाता है, दंतेश्वरी माता का यहाँ पे पैर पायल फंस जाता है। दंतेश्वरी माता के पैर का जो पायल होता है वो यहाँ पे डंकनी और शंखनी के संगम पर फंस जाता है। फंसने से क्या होता है कि पायल की आवाज आती नहीं है, तो उनको ऐसा प्रतीत होता है अन्नमदेव को कि वो माता छोड़ के चली गई या फिर नहीं, आवाज नहीं आ रहा है करके वो पीछे मुड़ के देख लेते हैं। जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, माता अपने वस्त्र को तर कर देती है। माता अपने वस्त्र को क्या करती है, तर कर देती है। तर करना मतलब क्या होता है, फैलाना। वस्त्र को क्या कर देती है, वहीं पास फैला देती है। कहां पास, दंतेश्वरी दंतेवाड़ा मतलब कि डंकनी शंखनी के संगम पर तर कर देती है अपने वस्त्र को। इसी जगह से, इस जगह का नाम, पुराना नाम क्या था, ताराला। ठीक है, ये ताराला ग्राम में इसका दंतेवाड़ा का प्राचीन नाम अगर पूछेगा तो क्या नाम था, ताराला। ताराला नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने वस्त्र को क्या कर दिया था, तर कर दिया था। तर से नाम क्या पड़ गया, ताराला।
ठीक है, ताराला पड़ गया। तो ताराला ग्राम पूछे कर कभी एग्जाम में आया कि दंतेवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था, दंतेवाड़ा का प्राचीन नाम क्या था, ताराला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, वस्त्र को तर कर देती है, यानी कि वस्त्र को तर कर दिए मतलब फैला दिए, इसीलिए इस जगह का नाम कालांतर में क्या पड़ गया, वस्त्र तर। ठीक है, और लोग बोल नहीं पाए, है ना, तो ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश मतलब लोग बिगड़ी हुई भाषा में, कुछ सालों बाद आगे चल के वस्त्र तर क्या बन गया, आगे चल के बस्तर। ठीक है, वस्त्र तर आगे चल क्या हो गया, बस्तर। इसी क्षेत्र से इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, बस्तर। प्रारंभ में जो दंतेवाड़ा जिला था किसका हिस्सा था, बस्तर का हिस्सा था। ठीक है, आप लोग को शुरू में बताया हूं मैं, तो इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाने लगा बस्तर। और जो यहाँ पे माता का दांत गिरा था, इसीलिए क्या पड़ा गया, दंतेश्वरी, है ना। अब दंतेश्वरी मंदिर में के भी हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे अन्नम देव की पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था, राजेश्वरी देवी। राजश्री देवी, राजश्री देवी ने 1324 ईस्वी में, 1324 ईस्वी में यहाँ पे एक मंदिर का नाम बनवाया, और उस मंदिर का नाम क्या रखा, दंतेश्वरी माता का मंदिर। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण कराया 1324 ईस्वी में, और इसमें क्या रखा, दंतेश्वरी माता का मंदिर बनवाया। ठीक है, तो ये इसका नामकरण का इतिहास है। ठीक, तो बस्तर का नाम कैसे पड़ा है, मैंने पूरा कहानी के थ्रू आपको समझाया है, आशा करता हूँ आपको ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा। तो याद रखना है कि बस्तर का नामकरण के इतिहास के पीछे यहाँ पे कहानी छुपा हुआ था, कहाँ पे, आपके दंतेश्वरी माता के मंदिर पे। ठीक, तो राजश्री देवी ने यहाँ पे क्या बनाया था, मंदिर बनाया था। कब बनाया था, 1324 ईस्वी में यहाँ पे मंदिर बनाया था। ठीक, तो बस्तर के तो एक नामकरण का इतिहास है, और दूसरा क्या है,